जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। यह जो आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल हैं, इस चीज को कहीं ना कहीं इशारों में कह रहे हैं कि दरअसल अपने आप को टटोलना ही अध्यात्म है। अपने आप के अंदर के सत्य को किस रूप में आप महसूस करते हैं, उसी से जो है दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। ये कबीर की पंक्ति है। और पहले के जो तमाम संत महात्मा थे, वो अपने आप में ही पहले इस तरह के संस्कार पैदा करते थे, इस तरह के सुसंस्कृति पैदा करते थे कि जैसे लगता थे प्रकाशित प्रकाश फैले। और आज की तारीख में आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल उसी रूप में एकदम फकीरी अंदाज में, एकदम फकीरी। जी। देखिए, कबीर दास ने जब ये बातें कही बुरा नहीं देखने की या खोजने की, तो जो उनके कहने के भाव थे, उनके निहितार्थ थे, वो बहुत स्पष्ट थे। उनका यह कहना था कि पहले दूसरे का मूल्यांकन अगर आप करते हैं तो उससे पहले जरूरी है कि खुद का मूल्यांकन करिए। उसमें जो दुनियादारी की चीजें थी, जो प्रायोगिक रूप से स्वीकार हो, जो चीजें, तो उसमें जो उन्होंने कहा, जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मतलब है कि आलोचना का जो स्तर है, जो आजकल भी आलोचना होता है किसी चीज को, किसी बातों को रखने के लिए, वो चाहे आईआईटी बाबा हो चाहे कोई हो। तो कबीर दास जो कह रहे थे, उसका क्या भाव था, क्या निष्कर्ष था कि जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को खोजा, तो बुरा न मिलिया कोई। मतलब उसका था कि जब मैंने संसार में बुरे लोगों को खोजा तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब मैं अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा कोई संसार में नहीं दिखा। तो जो बात कहते हैं ना बाबा, ये आईआईटी बाबा भी, जब अंतरात्मा की बात, ईश्वर से एकाकार हो जाने की बात, और जो तरह तरह की बातें होती है, तो जो अंतरात्मा में खोजने की बात है, तो जब कबीरदास कह रहे थे, तो मतलब कह रहे थे तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे थे, उन लोगों को आजमाने के लिए भी कह रहे थे। और उसका संकेत बहुत साफ था कि अगर आप किसी को कहते हैं तो कहने से पहले थोड़ा अपने को भी उस कसौटी पर परख के देखिए कि क्या है, नहीं है। तो उससे साथ जुड़ी बातें भी बहुतेरी कही गई थी। उसमें आप देखिएगा, जो एक था ना बोलने को लेकर के, जैसा हो ना, मनसा बचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से जो बातें होती है, तो उसमें वचन की भी बातें थी, वाणी की भी बातें थी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। तो जो चीजें एक दूसरे से जुड़ती है, तो उसको भी देखने की जरूरत है बड़ी संजीदगी से। जब आप अपने को भीड़ से अलग खड़ा करेंगे तो आपको कभी बताने की जरूरत नहीं होगी। जो आप खुद ब खुद जाकर के खड़े होंगे और खड़े होने की कोशिश करते देखेंगे या खड़े होने का प्रयास करेंगे, तो फिर दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो बाबा पर विचार करने से पहले, जो ये आईआईटी बाबा हैं और जो चीजें हैं, तो थोड़ा इस पहलू पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब से बाबा का अवतरण हुआ है, जो ये आईआईटी बाबा का जो अवतार है, जब से अवतारी पुरुष के रूप में नहीं, सामने आए। आप सही कह रहे हैं। दुष्यंत कुमार बहुत बड़े हिंदी के जो गजलकार हैं, वो भी कहते हैं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, ध्यान दीजिएगा,
जी। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सहे, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो आज की तारीख में आईआईटी बाबा का मिलना अपने आप में एक चिंगारी ही है, अगर मानिए तब। जी। नहीं तो हम वही कह रहे थे कि चिनगारी अगर दिख रहे हैं किसी को या आपको या हमको या उनको, चिनगारी मान ले जिन पंक्तियों के हवाले से आपने जो बातें रखी है, लेकिन हमको जो विरोधाभासी बातें दिखती है, जो मैंने कबीर के हवाले से ही आपको कहा, और मैं जब कह रहा था बाबा के अवतार की बात, बाबा जिस रूप में आए और जो भी वो बातें कहते हैं रखते हैं, मैंने बार बार कहा कि बातें नई नहीं है, लेकिन वही है कि आप भीड़ से अलग दिखिए, खुद आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जो वहां जो कुछ शर्तें होती है, जो चीजें होती है जो दिखनी चाहिए, उसका जब अभाव झलकता है, तो हम जैसे जो आम इंसान हैं उनमें जो विशिष्ट छवि देखने की कोशिश करते हैं, उसका जो कहीं अभाव दिखता है, क्योंकि उदाहरण भरे पड़े हैं चीजों को समझने की। हम आप जैसे आइएगा, बातों में चलता है सनातन की बातें, बाबा भी वही कहते हैं कि हम सनातन हैं, लेकिन जो सनातन को लेकर के जो बातें कही जाती है, उसकी जो विस्तृत व्याख्या होती है और जो उसका फलक है, उस फलक पर रख के अगर बाबा को देखने की कोशिश करिए, तो जो कबीर दास की बातें जो हम कह रहे थे वाणी को लेकर के, जो मैंने मनसा बचा कर्मना की बात की, मन से वचन से कर्म की, तो बाबा के हवाले से जो कुछ ऐसी बातें आई है, ऐसी प्रतिक्रिया आई है, उसको जब देखिएगा तो कबीर कहते हैं कि भैया कुछ ऐसी बात बोलिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे, अच्छी लगे। तो ठीक है, जब बहुत आप बातें बोलते हैं जन कल्याण की, मानव कल्याण की, ईश्वर से साक्षात्कार की, एकाकी, बहुत तरीके की बातें, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो स्वाभाविक है सुनने में अच्छा लगता है, तो जो सुन रहा है वो सुखी का अनुभव करते हैं, आनंदित होते हैं, और खुद का भी जो मन है आनंदित होता है कि भाई आप किसी को आनंदित देखना चाहते हैं। आदमी के बारे में कहा ही जाता है ना कि भाई आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम दुख मत दो, और कहा ही जाता है ना कि जो आपके अंदर पीड़ा है, जो दुख है, उसको अपने पास रखिए, वो आपके हिस्से का, उसको बांटने से क्या होगा, उसको उससे जुड़ी भी कई बातें कही जा रही है। लेकिन बाबा की जो संपूर्ण कहानी अब तक की बनती है, जिस रूप में सामने है, तो उसमें जो है कि कई ऐसे बातें असहज भी कर जाते हैं, जिसमें लगता है कि जो दूसरे को अपने वाणी से प्यार का, आदर का एहसास कराने की जो जरूरत होती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं अभाव दिख जाता है। तो यही जो परस्पर जो नहीं नहीं, माने, आप जो कह रहे हैं वो सही होते हुए भी उस पर आगे चलने की जरूरत है। कि साहिर लुधियानवी कहते हैं, बहुत बड़े शायर साहिर लुधियानवी कहते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बाबा अभी छोड़ नहीं रहे हैं उस खूबसूरत मोड़ को, माने वो चल रहे हैं उस पथ पर, साथ रहे चाहे न रहे कोई, वो चल रहे हैं उस पथ पर कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी। तो फिर यही जो बातें है ना, फिर इसी को समझिए। जब हम लोग, जब बातें आप कबीर दास से शुरू किए, कबीर के माध्यम से जो बातें और उनको समझने की कबीर कोशिश, दास आ गए, दुष्यंत कुमार आ गए, साहिर लुधियानवी आ तो गए। हम कबीर पर ही आ जाते हैं। हमको एक याद आ रहा है कि हम जो फिर मन वचन कर्म की जो बात कर रहे हैं जिस रूप में, तो हम वचन पर भी आ गए। अब आप
पढ़ के कर्म पर भी अगर आइए तो कर्म के को लेकर के भी जो है, अभी आपने तुरंत जो उदाहरण दिया था और जो बातें रखी थी, इसमें कबीरदास का ही है, जो खुद को परखने की जो बात है ना, जैसे आपने कहा ना कि खूबसूरत मोर और जो तमाम चीजें होती है, तो भैया जब आप खास चीज को लेकर के जा रहे हैं, कुछ खास मकसद को लेकर के जा रहे हैं, तो वहां सबसे बड़ी जरूरत अपने को परखने की भी होती है, खुद को पहले परखने की जरूरत होती है। जो कई कई ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं महापुरुषों के, और बहुत सारी चीजें आप सनातन में ही चर्चा करिएगा तो जो अवतारी पुरुष हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, जो भी है, और उनको लेकर के भी कहा जाता है कि खुद को परखने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया और क्या चीजें हुई, जबकि वो तो कही जाते हैं कि ईश्वर ही थे, उनके अवतार ही हैं और जो तमाम तरीके की बात थी। तो बाबा का स्तर तो अभी वहां पहुंचने की बात नहीं है, भले बातें जिस रूप में खुद भी कह दें या जो रूप में कही जाए, लेकिन परखना भी जो है, खुद को बार बार परखने की अगर आपको जरूरत पड़ रही है, तो फिर आपको भी समझिए कि आम इंसान से ऊंचा उठने में अभी बहुत वक्त लगने वाला है। इस चीजों को भी बहुत तरीके से समझने की जरूरत है। कबीरदास जी ने कहा है परखने को लेकर के कि एक ही बार परखिए, नहीं बार बार। जो बालू का उदाहरण दिए थे संभवतः, जो हमको याद आ रहा है कि बालू है तो किरकिरी होगा, उसमें कंकड़ पत्थर जो भी चीजें होगा, तो आप बालू को 100 बार छानिएगा अगर, तो कुछ ना कुछ उसको निकलेगा। तो फिर इस सच्चाई को भी समझने की जरूरत है कि इसको इसको ऐसे समझा जाए, वसीम बरेलवी कहते हैं कि अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा कि मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। अब बाबा तो बहुत अकेले आए थे, जिस तरह से महाकुंभ में आए थे, कितना अकेले थे। आज उनके लाखों फॉलोअर हैं जी। तो फिर जब अकेले आए थे और लाखों फॉलोअर हो, तमाम चीजें हैं, और खुद का आईना होने की जहां बात आप कह रहे हैं, तो फिर वही चीजों में मिलाइए, और फिर जो आप जो कह रहे हैं आईना होने की बात, और उसके समानांतर बाबा को खड़े रखिए, देखिए, और फिर उसका मूल्यांकन करिए समग्रता में चीजों को। तो वही नहीं, जो इस कठिन कली काल में जो चीजें जिस रूप में चल रही है, जितना त्याग मूर्ति एक मनुष्य अपने अपने अंदर के, अपने अस्तित्व के, अपने रूपांतरण के, एक व्यक्तित्व के रूपांतरण के, वो तो कहते भी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दुख है उनको इस बात का कि उनके पास कुछ नहीं है, उनको इस बात का दुख है। लेकिन वो दुख उनका ओढ़ा हुआ जानबूझकर नहीं है। उस पथ में चलते हुए ये शब्द चूंकि निकलते हैं, आपको निकलेगा ही, जो अभी मैं कहा कि अगर रोका तो मैं काफिला हो जाऊंगा। वो चल रहे हैं, अपने पथ पर चल रहे हैं। लोग मिल रहे हैं जो समझ रहे हैं। समझने के लिए उतनी गहराई में तो जाना किसी को है नहीं, निश्चित तौर पर उस तरह की प्रतिभा। तो जो कबीर दास कहते हैं कि मुझसा बुरा न कोई, तो अपनी ही बुराई को तो अभी टटोल रहे हैं बाबा जी। नहीं, देखिए, वही हम कह रहे हैं कि जब आप खुद अभी सवालों से दो चार है ना, तो फिर वही है कि इंसान जो आम इंसान है, जब आप भी दुख से दो चार हैं, आपके साथ भी दुख का जुड़ाव है, तमाम चीजें हैं, तो अभी आप उसी लोक में विचरण कर रहे हैं जहां सब लोग हैं, जहां आप हैं, जहां आपके फॉलोअर हैं। तो अब है कि इन चीजों से जब तक नहीं ऊपर उठिएगा, मतलब कि अभी बाबा की मंजिल जो है ना, अभी हजारों हजारों मील बहुत दूर है, हमको तो कहीं बहुत दूर दूर तक नहीं दिखता है। पहले तो एक आम इंसान से वो थोड़ा अलग होने और अलग खुद होने में फर्क है। अलग होता दिखाने में और दिखने में खुद बहुत फर्क होता है। जो वही कह रहे हैं,
अब आप देखिए, बार बार परखने की कोशिश करिए बाबा को, और हम आप चर्चा करते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी उनको परखने की जो जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं जो भी सवाल बनते हैं आकर के खड़े हो जाते हैं। जबकि जो बातें हैं और जो कही गई है और जो विद्वत जनों ने कही है, कबीरदास ने ही कहा। वो क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि सही प्रकार से एक बार ही परख लिया जाए, लेकिन यहाँ वही जो एक शर्तें हो जाती है। जैसे बाबाओं के साथ आप कहा ना कि उनका भी तो दुख है, तो उनका क्या है, उनका तो लिया नहीं दिया नहीं है, उससे निकलना है, तमाम चीजें तो परखने की स्तर पर भी है। हो सकता है कि हम लोग भी परखने की स्तर पर चूक कर रहे हो, क्योंकि कहाँ बाबा और हम लोग तो एकदम आम इंसान है, बाबा से तो दूर दूर तक जिस रूप में वो सामने हैं और पेश है और हो रहे हैं। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं उसी तरह से है कि जिस तरह से एक शायर जो है शाहिद कबीर कहते हैं कि तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश। ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा जी, कि तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। हाँ, तो वही है कि तो है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार सही से परख लिया जाए, तो फिर उसे बार बार परखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि रेत को कहा ना कि बालू को कि 100 बार भी छानिएगा तो उसकी किरकिराहट को दूर नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जो बाबा को छानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बालू और किरकिरी वाला जो मामला होता है, तो ये तो ठीक उसी प्रकार का है ना कि जो दुर्जन जिसको कहा जाता है, माने आदमी तो दुर्जन ही कहा जाता है लोगों को ना, अमूढ़ की जो मूर्खता की जो बातें होती है, तो उसको है कि बार बार पढ़ो तभी वह जो है वो मूर्खता से दुष्टता से वैसा ही भरा मिलता है, उसके स्वभाव में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब बाबा जब चर्चा करने लगते हैं दुनियादारी में और आ गए कुंभ में अकेले, और जब वो भीड़ से दो चार हुए, और फिर जिस रूप में उनका प्रगटीकरण हुआ, तरह तरह के विश्लेषण को लेकर के और सवालों से जुड़ते उनके जो जवाब हुए और फिर सवाल बने, अलग अलग लोगों के बारे में टिप्पणी, व्यक्ति विशेष के बारे में, राज्य विशेष के बारे में, देश विशेष के बारे में, धर्म विशेष के बारे में, तो जो पूरी इस तरीके से बातें जो बढ़ती चली जाती है ना, तो फिर वही जो है कि कबीरदास ने भी तो कहा ही है ना कि वो क्या पढ़ी पढ़ी पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, क्या क्या कौन पंडित भया न कोई, और ये ढाई अक्षर और ये सब जो तमाम चीजें हैं। तो इस दिशा में चीजें आगे बढ़ती हुई आगे बढ़ते रहे, और फिर जो तमाम चीजें हैं उसको एक सही रास्ते पर चलते हुए व्यवस्थित तरीके से उसको आगे बढ़ाएं, तो ठीक है, बहुत सकारात्मक रूप में बातें आएंगी। जी, ये अंत में दो पंक्तियों के साथ कि नजीर बनारसी की दो पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा जी, कि ये करें और वो करें, ऐसा करें वैसा करें। ये करें और वो करें, ऐसा करें वैसा करें। जिंदगी दो दिन की है, जिंदगी दो दिन की है, दो दिन में हम क्या क्या करें। तो इससे जुड़ता जो है ना, हम लोग भी खत्म करते हैं कबीर की बात से ही, कि कबीर कहते थे कि मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, तासों तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। मतलब बगुले का शरीर तो उज्जवल होता है, माने सफेद है, पर मन से वह काला है। मतलब काला मतलब कपट से भरा हुआ। इससे तो भला कौआ होता है जिसका तन मन एक जैसा है और किसी को छलता भी नहीं। तो बाबा को जो कबीर का अंत में जो निषाद तो जो ये पंक्ति कह रहे हैं ना, एक कौआ और जो बगुला वाला, तो थोड़ा यह जो सवाल जाकर के कहीं ना कहीं उनके साथ जो चस्पा होने की स्थिति खड़ी होती है एक मूल्यांकन के क्रम में। तो नहीं, हम भरोसा की बात है, भरोसा की बात है। इन दो पंक्तियों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। भरोसा है, भरोसा शब्द जो है उस पर ध्यान दीजिएगा कि भरोसा कितना जरूरी होता है। आप अगर किसी पर यकीन विश्वास करते हो, और किसी ऐसे पथ पर जो बहुत दुर्लभ पथ है, वो कितना होता है कि अजहर फराग कहते हैं कि दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था।
दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। तो ये पूरा का पूरा मामला भरोसा का है। आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी नमस्कार।